Hello students, welcome to our video lecture classes. आज से सही मायने में अपनी क्लासेस स्टार्ट है। सबसे पहले अपन नैनो टेक्नोलॉजी वाला पार्ट पूरा करते हैं। तो आज अपन पढ़ेंगे नैनो टेक्नोलॉजी। सो अगेन वेलकम to our video lecture classes. In previous class we have discussed about the introduction of precision farming, introduction of geotechnology and introduction of nanotechnology, and today we are going to discuss about nanotechnology. nanotechnology से आज अपन स्टार्ट करते हैं। nanotechnology क्या होती है? नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो नैनो टेक्नोलॉजी इट इज द, ये ग्रीक वर्ड, नैनो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? ड्वार्फ। नैनो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है ड्वार्फ, और इट इज डिनोटेड बाय एम। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? एम से, नैनोमीटर। मतलब हम जितनी भी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे नैनो टेक्नोलॉजी में, जितने भी साइज पढ़ेंगे वो नैनोमीटर के रेंज की होगी। इसको हम कैसे लिखते हैं? 10⁻⁻⁹ मीटर, ठीक है। जितनी भी हम नैनो टेक्नोलॉजी में जो रेंज पढ़ेंगे, जो स्केल है, वो इन द रेंज ऑफ नैनोमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है? नैनो साइंस इज द स्टडी ऑफ phenomena and manipulation of materials to atomic, molecular and macromolecular scale where properties differ significantly from those at large scale. Means जो नैनो टेक्नोलॉजी है उसमें हम उस फिनोमेना और उस साइंस की स्टडी करेंगे जिसमें हम किसी भी चीज़ को या किसी भी वस्तु को, किसी भी मटेरियल को एटॉमिक लेवल पे देखेंगे, हम उसे मॉलिक्यूलर लेवल पे देखेंगे, हम उसके माइक्रो स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे, माइक्रो या मैक्रो स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे, ठीक है। यही हमारा नैनो टेक्नोलॉजी का मेन मोटो है। और जब हम किसी भी चीज़ की एक माइक्रो लेवल पे स्टडी करते हैं तो उसकी सारी की सारी जो फंक्शंस हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो पूरी डिफ़र हो जाती है। उसमें हाई जो सरफेस एरिया है वो चेंज हो जाता है। आप देखते हैं कि जब हम किसी भी, जैसे ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। जब हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं, हमने इसको ब्रेक डाउन किया, टू पार्टिकल में। जब हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं टू पार्टिकल में, तो हम ये देखते हैं कि इसका जो सरफेस एरिया है और ज़्यादा बढ़ गया। और जब सरफेस एरिया किसी भी पार्टिकल का बढ़ जाता है तो वो और अनस्टेबल हो जाता है। अनस्टेबल किस हिसाब से हो जाता है कि वो यूनिवर्स में स्टेबल नहीं होता, वो किसी न किसी चीज़ के साथ रिएक्ट करने को देखता है, किसी भी सब्सटेंस के साथ रिएक्शन में आने को देखता है।
ये अनस्टेबल हो जाता है, ये स्टेबल होगा एज कंपेरिजन टू दिस। ठीक है, तो अगर हम इसको और ब्रेक डाउन करते हैं, इसको हम और ब्रेक डाउन कर दें तो इसका सरफेस एरिया और बढ़ गया, इसका सरफेस एरिया और बढ़ गया तो क्या होगा, इसमें रिएक्टेंट जो होते हैं, जो इसकी सरफेस पे रिएक्शन के लिए अवेलेबल होते हैं, उसका जो रिएक्टिविटी है इस पे बढ़ जाएगी। और स्वाभाविक सी बात है, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसकी जो फंक्शंस हैं, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो इसकी प्रॉपर्टी से मैच नहीं कर पाएगी। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ अलग होगी, क्यों, क्योंकि इसका सरफेस एरिया बढ़ गया है, इसकी वॉल्यूम कम हो गया है, इसका रेडियस चेंज हो गया है, इसका वॉल्यूम चेंज हो गया है, इसका एरिया चेंज हो गया है, तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है इससे बिल्कुल डिफर होगी। ऐसे ही हम एक नैनो स्केल पे बात करें, हालांकि हम ऐसे तो देख नहीं सकते अगर नैनो स्केल की बात करेंगे, बट एक जनरल समझाने के हिसाब से अगर हम नैनो स्केल की बात करें तो बिल्कुल डिफर हो जाएगी। जब यहाँ डिफर हो रही थी प्रॉपर्टीज सारी फंक्शंस इसके, तो यहाँ भी डिफर हो जाएगी। तो इस तरह से एक समझने के हिसाब से हम ये जान सकते हैं कि जब भी हम किसी भी पार्टिकल का नैनो स्केल पे स्टडी करते हैं तो उसकी क्या हो जाती है, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, उसके फंक्शंस चेंज हो जाते हैं, उसकी वर्क करने की एबिलिटी चेंज हो जाती है। ठीक है, अधिक से अधिक सबस्ट्रेट आपके इसमें जुड़ना चाहते हैं, ये बहुत ही अनस्टेबल हो जाता है, ये बहुत रिएक्टिव हो जाता है, बहुत ही। तो ये हो गया अपना डेफिनेशन। तो डेफिनेशन फिर से एक बार और देख लेते हैं। नैनो साइंस इज द स्टडी ऑफ phenomena and manipulation of material to atomic, molecular and macromolecular scale where properties differ significantly from those at large scale. Nanotechnologies are the design, characterization, production and application of structure. आई थिंक डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं कोई दिक्कत हो तो मेरे गूगल क्लासरूम में कमेंट कीजिएगा कि यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है सर, या ये वर्ड समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, हम उसको फिर और अच्छे से समझेंगे। नैनो टेक्नोलॉजी आर द डिज़ाइन, कैरेक्टराइजेशन, प्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रक्चर। डिज़ाइन की बात करते हैं, हम नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कोई भी एक नैनो स्केल पे एक मशीनरी डिज़ाइन कर सकते हैं, जो कि कहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जिसका मेडिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इस डिज़ाइन का। ठीक है, या हम एक फर्टिलाइज़र डिज़ाइन कर सकते हैं नैनो स्केल पे, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड डिज़ाइन कर सकते हैं नैनो स्केल पे, एक कंट्रोल्ड स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर सकते हैं कंट्रोल्ड वे में, जो अपना फर्टिलाइज़र जो रिलीज़ होता है एकदम से रिलीज़ हो जाता है सॉइल में जाके। पर जब हम उसको नैनो स्केल पे नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जब हम उसको बनाते हैं तो उसमें एक कंट्रोल्ड वे में रिलीज़ होने की प्रॉपर्टी हम उसको देते हैं। तो हम नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ डिज़ाइन में कर सकते हैं, उसके कैरेक्टराइजेशन में कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज कर सकते हैं, मीन्स हम उसके प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं, उसके कैरेक्टर चेंज कर सकते हैं नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन कर सकते हैं। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, ये है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, हम किसी भी चीज़ का डिज़ाइन कर सकते हैं, उसके कैरेक्टराइजेशन कर सकते हैं,
या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं, किस प्रोडक्शन कर सकते हैं, नैनो स्केल पे किसी भी मटेरियल का प्रोडक्शन कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रक्चर डिवाइसेस application of structures, devices and system by controlling shape and size at nanoscale। हम डिवाइस का यूज कर सकते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करके डिवाइस को चेंज कर सकते हैं, डिवाइस को नैनो स्केल पे ला सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक नैनो स्केल पे उसके शेप एंड साइज को चेंज करते हैं ताकि हमको डिजायर्ड रिजल्ट मिल सके। नैनो टेक्नोलॉजी इज अ प्रोसेस दैट बिल्ड कंट्रोल्स एंड रीस्ट्रक्चर्स ऑफ मटेरियल। ये तीन चीज़ों को याद रखिएगा आप, जब भी नैनो टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो हम ये तीन चीज़ों के बारे में जिक्र करेंगे। सबसे पहला बिल्ड, कंट्रोल एंड रीस्ट्रक्चर। तो नैनो टेक्नोलॉजी इज अ प्रोसेस दैट बिल्ड, कंट्रोल एंड रीस्ट्रक्चर एनी मटेरियल दैट आर द साइज ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ओके, it is the most promising technology in nowadays। आजकल ये टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा चलन में है, बहुत प्रॉमिसिंग है। इसमें अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। अपॉर्चुनिटी इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि हम नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे डेली लाइफ में या हमारे जो भी नीड है उसको फुलफिल करने के लिए ये नैनो टेक्नोलॉजी का बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव यूज़ हम इसमें कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू यूएस ये डेफिनेशन देता है कि नैनो टेक्नोलॉजी इज डिफाइंड एज द डिज़ाइन, कैरेक्टराइजेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ एनी स्ट्रक्चर और मटेरियल टू इट्स प्रीडिफाइंड लेबल और प्रीडिफाइंड साइज। तो अब हम बात करते हैं कि नैनो स्ट्रक्चर को हम कैसे डेवलप करेंगे, उसकी क्या टेक्निक्स है। जिसको हम क्या बोलते हैं, बिल्डिंग स्ट्रेटेजीज इन नैनो टेक्नोलॉजी। बिल्डिंग स्ट्रेटेजीज इन नैनो टेक्नोलॉजी। बिल्डिंग स्ट्रेटजीज इन नैनो टेक्नोलॉजी। इसमें दो टाइप की टेक्निक होती है। किसी भी नैनो टेक्नोलॉजी में किसी भी मटेरियल को नैनो स्केल पे सिंथेसाइज करने के लिए, उसको बनाने के लिए हम जो टूल का यूज़ करते हैं, जो टेक्निक्स है, टूल तो हम बाद में पढ़ेंगे, टेक्निक बताते हैं सबसे पहले। एक तो टॉप डाउन अप्रोच है और एक बॉटम अप अप्रोच है।
ठीक है, एक क्या है नंबर 1, टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप अप्रोच। ठीक है, टॉप डाउन अप्रोच में हम क्या करते हैं कि जो बड़ा पार्टिकल है एक, उसको ब्रेक डाउन करते हैं छोटे पार्टिकल में, नैनो स्केल तक ले जाते हैं, और उसको ब्रेक डाउन करने के लिए हम बहुत सारे, जैसे मिलिंग करना पड़ता है हमको, नैनो लिथोग्राफी करना पड़ता है हमको, प्रिसीजन इंजीनियरिंग का एप्लीकेशन करना पड़ता है, जैसे मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, है ना। तो टॉप डाउन अप्रोच इज डिफाइंड एज अ ब्रेकिंग ऑफ बल्क मटेरियल, बड़े वाले जो मटेरियल है उसको ब्रेक करके हम नैनो स्केल तक लेके आते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, टॉप डाउन अप्रोच। और वहीं पे बॉटम अप अप्रोच में क्या करते हैं हम, नैनो स्ट्रक्चर आर बिल्ड बाय इंडिविजुअल सेल्फ असेंबलिंग ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, हम छोटे छोटे जो पार्टिकल है उसको असेंबल करते हैं और नैनो स्केल पे उसका सिंथेसाइज करते हैं, नैनो स्केल पे ये नैनो पार्टिकल को हम डेवलप करते हैं। यहाँ पे लार्ज पार्टिकल को ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ते हैं, और यहाँ पे पार्टिकल को जोड़ते हैं। ठीक है, बॉटम अप अप्रोच में पार्टिकल को दो या दो से अधिक पार्टिकल को हम क्या करेंगे, नैनो स्केल पे जोड़ेंगे, और टॉप डाउन अप्रोच में क्या करेंगे, हमारे जो लार्ज पार्टिकल है उसको हम ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम क्या कौन सी टेक्निक यूज करते हैं, हम मिलिंग, उसकी मिलिंग कर देंगे। ठीक है, नैनो लिथोग्राफी, ठीक, प्रिसीजन इंजीनियरिंग, वहीं पे बॉटम अप अप्रोच हम क्या करते हैं, इसमें जो दो या दो से अधिक पार्टिकल है उसको नैनो स्केल पे ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आज की क्लास सफिशिएंट है, आज अपन इतना ही पढ़ते हैं। मैं समझता हूँ आपको समझ में आया होगा, और जहाँ समझ में नहीं आया होगा आप वहाँ पे मेरे को बोल सकते हैं कि सर ये वाला पार्ट फिर से करवाइए या ये वाला टॉपिक आप फिर से समझाइए। ठीक है, मैं इसके नोट्स आपको दे दूँगा PDF फॉर्म में। थैंक यू स्टूडेंट्स।